स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, दो इम्पोर्टेंट बातें। एक कि इस सीजन में बहुत कुछ होने वाला है, तो बस आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखना कि मैं कोई भी कपल को हर्ट नहीं करूंगी। और दूसरा, कुछ साइड कैरेक्टर्स जो सीजन 1 में एक रोल निभा रहे थे, तो यहाँ पर वो डिफरेंट रोल निभा सकते हैं, तो उसको आप लोग अनदेखा करते हुए स्टोरी को देखते जाना, ठीक है? नहीं क्योंकि मैं और नहीं खाऊंगी, प्लीज। देखो मैं तबीयत खा चुकी है, मैं और कितनी खाऊंगी? जिमिन, बस ये लास्ट बाइट, ठीक है? खा लो इसे। प्लीज, और नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ खाना। मुझे पता है तुम्हें हेल्दी खाना पसंद नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे ना। अच्छा ठीक है, ये वाला लास्ट बाइट है, ओके? इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, खा लो। I love you baby, but please ऐसे फूड को स्किप मत करो, इससे तुम वीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। क्या तुम अभी काम पे जा रहे हो? हाँ, मुझे आने में शायद लेट हो सकता है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। बाय स्वीटहार्ट। हेलो जंकुक, तू कब आ रहा है? वो यूंगी, मुझे आने में शायद शाम हो जाएगा, तो प्लीज संभाल लेना तब तक। क्या मतलब शाम हो जाएगा? क्या कर रहा है तू? वो यार तू समझ सकता है, प्लीज यार शाम तक संभाल ले। तुझे भी ना मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगा, शाम तक आ जाना। हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैं आ जाऊंगा। और फिर जंकुक फूड की ट्रे उठाकर अपने रूम की तरफ जाता है। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, सुबह हो चुकी है तो उठ जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे बहुत सारा गुस्सा हूँ। और वो भला क्यों? तुम अभी मुझसे पूछ रही हो क्यों? हाँ अच्छा बाबा, सॉरी ना, मैं तुम्हें बोला था कि कल मैं इतना ज्यादा रफ नहीं होऊंगा, बट स्टिल मैंने किया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, तुमने मुझसे कल प्रॉमिस किया था। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारा नशा ही ऐसा है, एक बार अगर किसी को लग जाए तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुकी कम ऑन, मुझे खा लेना है, मुझे गोद में लेकर वॉशरूम तक चलो। जो हुक्म मेरे आका। वैसे तुम आज काम पे नहीं जाओगे? बहुत ज्यादा लेट हो गया तुम्हारा। मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं पर, आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, यूंगी सब कुछ संभाल लेगा। तुम भी ना यूंगी भैया के ऊपर खामखा इतना प्रेशर दे रही हो। बेबी, वो एक माफिया बॉस है मेरी तरह, तो वो सब कुछ संभालना जानता है। क्या इन्फॉर्मेशन है फिलिक्स? सर अभी का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो हमारे प्रीवियस 2-3 महीने पहले हमारे जो गोडाउन पे आग लगा था, और किसने लगाया हमने उन्हें तो पकड़ लिया था, बट उसका बॉस कौन है अभी तक उसे हम लोगों ने नहीं पकड़ पाए। और वो क्यों? सर पता नहीं, बट किसी भी तरीके से हमें वो नहीं मिल रहा है। और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी न्यूज़ सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा तुमसे? आई एम सॉरी सर, हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जितना जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ लेंगे। देखो फिलिक्स, तुम हमारे गैंग के एक ट्रस्टवर्दी मैन हो, तो फिर ऑफ कोर्स तुम नहीं चाहोगे अभी इसे बुक मारने के लिए, राइट? सॉरी सर, हम लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर। क्या बात है जंकुक, तुझे पता है वो 2-3 महीने पहले हमारे जो दो गोडाउन में आग लगा था? हाँ, जिसका 2 क्लू है कि हमारे कोई गोडाउन में आग जानबूझकर लगाया है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। जंकुक, तुझे पता है ना कि वहाँ से 2 इंसान भी निकले थे जो लोग ने बताया था कि उन लोगों ने आग लगाया था। कम ऑन यार यूंगी, वो दोनों ड्रंक थे, तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो फिर क्या जंकुक तू यही विश्वास कर रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है? हाँ, मुझे तो वही विश्वास है। कम ऑन यार, क्योंकि 2-3 महीने हो चुका है उस इंसिडेंट के बाद, और अभी तक कुछ भी नहीं है उसके बाद। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हाँ ये बात भी सही है, बट स्टिल हमें इस मैटर को इजीली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारा एक मिशन है मिस्टर चांग, तुझे पता है ना कि उसके साथ हमारा डील साइन होने वाला है, और अगर उसने डील साइन में कुछ गलत किया तो क्या करना होगा हमें? तो फिर ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूंगी, तू इसके ऊपर फोकस कर। बाय द वे, तूने जिमी को बताया कि तू 1-2 हफ्ते के लिए बाहर रहेगा? अरे यार मैं बताना भूल गया। वैसे तूने क्या सब कुछ का प्लान बना लिया? ऑफ कोर्स, मैं जितना जल्दी हो सके तेरे को प्रपोज कर दूंगा।
और उसके साथ शादी करूंगा। तेरा क्या है? मैं भी सोच रहा हूँ, बट तुझे पता है ना कि मुझे इतना इमोशन देखना अच्छा नहीं लगता, मतलब कैसा weird लगता है। कम ऑन यार, वो तेरी खुद की गर्लफ्रेंड है, कुछ तो कर। तू एक काम कर, तू अच्छे से एक डेस्टिनेशन ढूंढ और वहाँ पर जाकर उसे प्रपोज कर। वो हाँ बोल देगी, ऑफ कोर्स वो बोल देगी, तू ट्राई तो कर। अच्छा ठीक है, मिशन से आने के बाद मैं पहला काम वही करूंगा। सेम मैं भी। क्या हम लोग चल सकते हैं? जिमिन आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज आज नहीं। तुझे पता है ना कि आज मैं पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल ये सब कुछ कराने गई थी। मैंने तुझे बताया था भी कि आने के लिए, बट तू नहीं आई और मैं अभी बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आज नहीं जाते, 2 दिन बाद चले जाएंगे कहीं घूमने। हाँ ठीक है, 2-3 दिन बाद। चुंगी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तै भी बिजी है, मैं घर पे बोर हो रही हूँ, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद हम लोग घूमने जाएंगे, तो फिर मेरा मन थोड़ा सा हल्का होगा। हेलो चंकुकी, क्या तुम अभी बिजी हो? हाँ थोड़ा सा हो, बोलो। नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कॉल किया। तुम कब आ रही हो? पता नहीं बेबी, शायद 10-11 दिन बाद। बहुत ज्यादा लेट। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना प्लीज। ओके स्वीटहार्ट, तुम भी ओके? हाँ ठीक है, बाय बाय। कितना ज्यादा बिजी हो गया है जंकुक। कोई बात नहीं, मैं आज पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा के आई हूँ, तो मैं तुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। जिमिन, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि हम दोनों ने प्लान बनाया था कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, बट देख अभी तो जंकुक भी यहाँ पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई से एक बार मिलकर आऊँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं तय, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, तू जा। जिमिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं है ना? नहीं बाबा मैं नहीं हूँ, तू जा अपने भाई से मिलकर आ, ठीक है? और उसे मेरा हाय बोलना, ठीक है? अच्छा मैं बता दूंगी। बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अब तो तय भी बिजी हो गई, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या अपनी मम्मी को देखने के लिए चले जाऊँ? बट मम्मी तो इस बार बिजी है, उन्होंने कहा है कि वो और फैन लोगों के साथ काम करेंगे इस महीने, तो मैं वहाँ पर जाकर उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्या करूँ? कितना ज्यादा बोरिंग लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी घूमने के लिए। वेरी गुड स्वीटहार्ट, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि मैं चाहता हूँ। आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए मैं सालों से वेट कर रहा हूँ। और फिर ये बोलने के बाद जिमिन वो घूमने के लिए चली जाती है। टाइम था शाम के टाइम, लाइक 5 बजे, तो वो पहले शॉपिंग करने के लिए जाती है, उसके बाद शॉपिंग करते हुए वो घूमती है थोड़ा सा, उसके बाद बाहर ही डिनर करती है और फाइनली डिनर के बाद उसे लगता है कि अभी उसे क्लब जाना चाहिए। उसके बाद वो घर चली आएगी, तो इसकी वजह से वो क्लब जाती है। एक्सक्यूज मी, 1 टेकीला शॉट प्लीज। कितना बोरिंग लग रहा है यार, यहाँ पर मैं घूमने के लिए आई हूँ, बस स्टिल मुझे इतना ज्यादा बोरिंग लग रहा है। एंड थैंक गॉड मैं उन बॉडीगार्ड्स को नहीं लेकर आई, नहीं तो उसकी वजह से तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम होता। यूंगी आई श्योर तू ये सब कुछ संभाल सकता है? हाँ यार जंकुक, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, तू जा। और हाँ, तेरी 1 वीक की छुट्टी है, तो फिर टाइम स्पेंड करना उसके साथ। और तू प्रपोज करने वाला है ना उसे? हाँ यूंगी, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही मैं उसे जाकर प्रपोज कर दूंगा। अच्छा लवर बॉय, तो फिर अब मैरिड लाइफ स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा? यूंगी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू जा। तो फिर आर्मी यहाँ पर मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी वजह से यूंगी जंकुक को छोड़ रहा है घर जाने के लिए और तय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और यूंगी ने डिसाइड किया है कि वो सब कुछ काम खुद ही कंप्लीट कर लेगा। मेरा सर इतना ज्यादा क्यों दुख रहा है? कल मैंने ड्रिंक किया था, शायद उसकी वजह से। बट ये मैं कहाँ पर हूँ? मुझे तो अपने घर पे होना चाहिए था। मैंने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया लगता है, बट मैंने तो सिर्फ एक ही शॉट्स पिया था, तो फिर मुझे लगता है शायद मैं कल ड्रंक हो गई थी और कहीं पर होटल लेकर आ गई। मुझे तो यही लगता है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और फिर जिमिन उठने लगती है और तभी वो खुद के सामने देखती है कि एक लड़का बैठा हुआ है। तुम कौन हो? तुम नींद से उठ गई? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम ऐसे रूम के अंदर कैसे आए? तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता, क्या है तुम्हारा नाम? जिमिन। क्यों जिमिन, तुम्हें क्या कल रात क्या हुआ कुछ याद नहीं?
नहीं याद है, अपने आप को देखो और याद करने की कोशिश करो। और फिर जिमिन अपने आप को देखते और देखते कि वो ब्लैंकेट के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, तुम ये झूठ बोल रहे हो ना, बताओ। जिमिन काम डाउन, क्या हुआ है? तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने युगी के साथ ये सब कुछ कैसे कर दिया? मैंने उसके ऊपर चीट किया, बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अगर कल रात जिमिन, ये लो तुम्हारा ड्रेस, सब कुछ पहन लो, ठीक है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसे युगी क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। जिमिन, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो लड़का जिमिन के सर पर हाथ बुलाने लगता है, जिससे कि जिमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निकल जाओ अभी इस रूम से। गेट आउट। अगर 1 मिनट भी तुम यहाँ पर रहे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। मैं अब कैसे युगी के सामने जाऊँ? मैं उसे कैसे अपने, नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मैं युगी से सच में प्यार करती हूँ, बट उसके ऊपर चीट, छी, मुझे अपने आप पर घिन आने लगी है। मैं क्या करूँ? मुझे मर जाना ही चाहिए। हाँ, वही बस एक ऑप्शन है, वही एक ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया? आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? टूटी पतंग जैसी थी जिंदगानी मेरी। Dad, please pick up the phone. Please, Dad, please. मैं ये बात कभी भी युगी को नहीं बता सकती, कभी भी नहीं। मैं क्या करूँ? और फिर जिमिन बहुत बार तय को कॉल करने लगती है, बट तय कॉल ही पिक नहीं करती है क्योंकि वो अपने भाई के साथ बिजी थी। और फिर जिमिन उस होटल रूम में सारा दिन रोती रहती है एंड कहीं भी नहीं निकलती। एंड देन उसके बाद रात हो चुका था और जिमिन को फाइनली होश आया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि युगी उससे सच्चा प्यार करता है, बट अपने एक गलती के लिए वो सब कुछ ऐसा खत्म नहीं कर सकती है। नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो युगी को बहुत प्रॉब्लम होगा, बट मैं जीकर भी क्या करूंगी? मैंने जो किया युगी के साथ, उसके बाद तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? और फिर जिमिन को कुछ समझ नहीं आती है क्योंकि वो युगी को कॉल नहीं कर सकती थी और इधर पर तय बिजी है, तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन बचा रहता है और वो है जंगकुक। तो वो जंगकुक को कॉल लगाता है। हेलो जिमिन, क्या बात है? जंगकुक मैं वो। जिमिन, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ। प्लीज। अच्छा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं युगी को अभी कॉल कर रहा हूँ। नहीं, युगी को नहीं, जंगकुक नहीं, प्लीज तुम उसे मत कॉल करो, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल नहीं करता हूँ, बट प्लीज तुम काम डाउन। और तुम कहाँ पर हो अभी? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तुम वहीं पर रहो, ठीक है? मैं भी आता हूँ। और फिर जंगकुक लोकेशन निकालकर जिमिन को ढूंढता हुआ चला जाता है उस होटल रूम पर। जिमिन, जंगकुक, I'm really sorry. मैं सच में बता रही हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया, बट जिमिन, it's okay, calm down, please तुम पहले रोना बंद करो, ठीक है? जो भी कुछ है मैं हैंडल कर लूंगा। और फिर कुछ देर जिमिन रोने के बाद, जिमिन काम डाउन, ये पानी पियो, ठीक है? जंगकुक वो मैं। और फिर जिमिन सब कुछ बता देती है जंगकुक को कि क्या हुआ है और उसे कुछ याद क्यों नहीं है एंड सब कुछ बता देती है। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा सच में कुछ कर सकते हो। हाँ जंगकुक, इतना घटिया लड़की मैं हो चुकी हूँ। जिमिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो तुम होश पे नहीं थे, तो फिर ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं है। चीटिंग इज नॉट एक्सीडेंट जंगकुक। आई एम सॉरी, बट जिमिन प्लीज तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? मुझे लगता है तुम्हें युगी को बता देना चाहिए। नो जंगकुक, प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि तुम युगी को कुछ नहीं बताओगे, प्लीज। तय को भी नहीं, प्लीज। मैं नहीं चाहती किसी को बताना। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट अब क्या तुम घर जाना चाहते हो या फिर तय के पास? मैं घर जाना चाहती हूँ जंगकुक। अच्छा ठीक है, उठो तुम। क्या तुम उठ सकते हो? और फिर जिमिन उठने की कोशिश करती है, बट वो गिर जाती है क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाया था और फिर बहुत ज्यादा रो रही थी, तो इसकी वजह से। जिमिन, क्या मैं तुम्हें कैरी कर सकती हूँ?
क्योंकि मुझे लगता है तुम चल नहीं पा रहे हो। और फिर जिमिन उसे हाँ नहीं बोलती है क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब लगता है ये सब कुछ। जिमिन एज अ भाई की तरह ही सही, प्लीज। अच्छा ठीक है। और फिर जंगकुक जिमिन को मिन मिनसन में पहुंचाकर वो जैन मैम से वापस आ जाता है। स्वीटहार्ट तुम अभी तक सोए नहीं? जंगकुक तुम आ गए? तुमने जो मुझे बोला था 10-15 दिन लेट हो सकता है। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी आ गया? ऐसी बात नहीं है कुकी, मैं बस पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। अच्छा तुम्हें भूख लगी है ना, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। नहीं, वो मैं पहले साव लूंगा उसके बाद। अच्छा ठीक है, तुम साव लेने के लिए जाओ। और फिर ये बोलकर जब जंगकुक वहाँ से जाने लगता है तभी तय नोटिस करती है कि जंगकुक के शर्ट के कॉलर पर एक लिपस्टिक जैसी एक रेड मार्क की निशान है वहाँ पर। जंगकुक तुम्हारे ये कॉलर पे कैसे निशान है? कॉलर पे कहाँ पर? ओह शिट, मुझे लगता है जब मैंने जिमिन को कैरी किया था शायद उसके लिपस्टिक के निशान यहाँ पर लग गया। बट तय को तो मैं जिमिन के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि जिमिन को मैंने प्रॉमिस किया है। वो तय साथ लगता है मिशन के दौरान कुछ चीजों की शायद दाग लग गई है। ओह अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाके साव ले लो। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ बेबी। क्या वो लिपस्टिक के निशान थे? नहीं, जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता मुझसे। कम ऑन तय, तू ज्यादा ही सोच रही है। और फिर ऐसे करके 3 दिन गुजर जाते। जिमिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसने जो किया उसके बाद उसे जीना नहीं चाहिए, यही वो सोचती रहती है। जिमिन युंगी, युंगी वो मैं जिमिन क्या कर रही है? तो युंगी अगर तुझे ऐसे देखेगी तो उसे शक हो जाएगा। क्या हुआ बेबी, तुम डरे हुए लगते हो? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? वो तुम्हें बहुत दिन बाद देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इसकी वजह से। अच्छा, अपने लवर को देखकर इतना खुश हो गई कि उसके पास आकर उसे एक हग भी नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये हुई ना, अब मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे 1.0%। हाँ 1.0%। हाँ क्योंकि अगर 100% करते तो तुम मुझे एक किस देते ना, बट तुमने नहीं दिया तो फिर हाँ वो अच्छा मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है युंगी। और फिर जिमिन युंगी को किस करने लगता है। I miss you so much. Miss you too. मैंने युंगी के साथ जो किया उसके बाद मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ, उसका प्यार को भी नहीं। मैंने क्या कर दिया युंगी के साथ? I'm sorry युंगी, I'm really sorry. और फिर जिमिन उस किस को ब्रेक कर देती है। युंगी मुझे लगता है तुम्हें फ्रेश होकर खाना खा लेना चाहिए, मुझे भी नींद आ रही है और तुम्हें भी शायद नींद आ रही होगी। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। पता नहीं क्यों आज जिमिन थोड़ा सा वेट लग रही थी क्योंकि हमेशा जब मैं मिशन से आता हूँ तब बहुत ज्यादा क्लिंजी हो जाती है जिमिन, बट आज मुझसे जैसे वो डिस्टेंस बजाय रख रही है। जंगकुकी तुम कहीं पे जा रहे हो क्या? हाँ वो मुझे निकलना है थोड़ा सा गोडाउन चेक करने के लिए। ओह अच्छा, तुम जब से मिशन से आए हो तुम ना मुझसे बात करते हो ना हम लोग कहीं डेट पे जाते हैं, हमेशा अपने फोन में पड़ा रहते हो, नहीं तो चले जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अभी जिस मुसीबत में है उसे हेल्प करने के लिए अब उसके पास कोई नहीं है मेरे अलावा, और एक भाई की तरह मैं उसे हेल्प करना चाहती हूँ। बताओ जंगकुक क्या सोचने लगे? आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, मैं आज ही तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त डेट पे जाऊंगा, ठीक है? तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं भी जाती हूँ। हाँ जाओ। जिमिन वो तुम्हें क्या पता है? सॉरी मुझे नहीं पता था। और फिर जिमिन भागकर फिर से वॉशरूम में चली जाती है। कम ऑन जिमिन, अब मुझसे तो मत शर्माओ। नहीं 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 तुम जाओ। जिमिन प्लीज, मिशन की वजह से मैं तुमसे बहुत दूर था और अभी घर आ गया हूँ तो फिर तुम मुझसे दूर जा रहे हो। प्लीज बेबी, डैडी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँगी, बट मैंने जो किया उसके बाद तुम्हारे सामने जाना बेबी। बेबी क्या तुम डैडी को मिस नहीं कर रहे थे? ये भी क्या कर रहा हूँ युंगी के साथ? मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर चीट करके बहुत कुछ कर दिया और अभी जब उसे मेरी जरूरत है तब मैं उससे दूर जा रहा हूँ। नहीं मुझे
ये नहीं करना चाहिए। और फिर जिमिन दरवाजा ओपन कर देती है। तुम आ सकते हो। क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं होंगी, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू डैडी। जिमिन, क्या हम लोग आज कर सकते हैं प्लीज? ओके डैडी, हम लोग बेड पे जा सकते हैं। ओके ठीक है। और फिर युंगी जिमिन को गोद में उठाकर वो अपने बेड पर लेकर जाता है। स्वीट हार्ट, एक तो अच्छा ही हुआ काम कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल पहने हुए हो, आसानी होती है मुझे। और फिर इसके बाद युंगी स्ट्रॉबेरीज को टेस्ट करने लगते हैं। युंगी, युंगी थोड़ा सा धीरे बाइट करो प्लीज। सॉरी बेबी, बट जैसे एक भूखे इंसान को बहुत दिनों बाद खाना परोसा जाता है तो वो जैसे खाता है ना, बस मैं वो उतना ही ज्यादा हंग्री हूँ। तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज, तुम्हारी किटी और तुम्हारे लिए। ओह युंगी, ये तुम क्या कर रही हो? थोड़ा सा स्लो तो करो प्लीज। और फिर इसके बाद युंगी स्ट्रॉबेरीज को छोड़कर किटी से खेलने लगता है। इसका टेस्ट एकदम हनी की तरह है, बहुत ज्यादा स्वीट एंड बहुत ज्यादा एडिक्टिव। क्योंकि प्लीज इतना ज्यादा टेस्ट मत करो मुझे प्लीज। सॉरी बेबी, अब तुम मुझे लगता है बेगी उनके लिए रेडी हो। यस मैं हूँ। प्लीज डैडी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बस इस वक्त तो यहीं पर रोक देता और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ऐसे ही रह जाता। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया बेबी। आई लव यू सो मच। जंगकुक एंड तय वो लोग डेट से आ जाते हैं और फिर आने के बाद तय बहुत रोमांटिक मूड में चली जाती है। डैडी, बहुत दिन हो गया मैंने आपको टेस्ट नहीं किया और आपने भी तो नहीं किया ना। आप मुझे मिस नहीं कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ ना बेबी, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बट मैं वेट कर रहा था कि कब तुम मुझे ये बात बताओगे। अच्छा तो फिर तुम मुझे टीज कर रहे थे जंगकुक की? हाँ, आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज। अच्छा ठीक है, क्योंकि बस मुझे भी ये चाहिए इसलिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे टीज किया ना तो फिर देखना मुझे टच भी नहीं करने दूंगी मैं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। और फिर जंगकुक तय को सुबह में ही पिन करके उसके नेक पर किस करने लगता है। बेबी, क्या तुम रोज हनी से नहाते हो या फिर मिल्क से? क्योंकि इतना ज्यादा टेस्टी। वाओ जंगकुक, कम ऑन क्या बेबी, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा डैडी, प्लीज। और फिर जंगकुक गोद में लेकर तय को अपने रूम की तरफ जाता है। स्वीट हार्ट, कितना ज्यादा तुम्हें मैंने मिस किया ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। डैडी, अगर बता नहीं सकते तो तुम मुझे सो तो कर सकते हो ना। आई एम रेडी। और फिर जंगकुक तय को बहुत अपना प्यार दिखाने लगता है अपने हाथों से, अपने लिप्स से एंड जंगकुक प्लीज प्लीज थोड़ा सा और ज्यादा प्लीज। बेबी आई एम सॉरी, बट इस टाइम मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो सकता। तो कल सुबह मुझे ये मत बताना कि डैडी आप कल रात को बहुत ज्यादा रफ थे। मुझे जेंटल चाहिए भी नहीं, प्लीज डैडी प्लीज। और फिर तय बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होने की वजह से वो सो जाती है। ओह स्वीटहार्ट, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे अब वेट नहीं होता जब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आई लव यू बेबी। और फिर अदर साइड युनमिन की स्वीट मोमेंट के बाद युंगी सो जाता है। उसे यही लगता है कि शायद जिमिन भी सो गई थी, बट नहीं, वो सब के बाद जिमिन को एक ही बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी कि उसने युंगी के ऊपर चीट किया। तो वो वहाँ से उठकर बालकनी में चली आती है।
मैं ऐसा कैसे करती हूँ उसके साथ? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं सच में यूंगी से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। बट मैं उस दिन उसके साथ जो किया, अगर ये बात यूंगी को पता चले तो उसका क्या होगा? क्योंकि जिंदगी में पहली बार यूंगी ने किसी से प्यार किया है और वो इंसान मैं हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ? कैसे कर सकती हूँ मैं ये सब कुछ? और जब जिमिन ये सब कुछ सोच रही थी और अनब शनाब बातें अपने दिमाग में आ रही थी कि उसे ये यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, कैसे उसे ये दुनिया छोड़ना चाहिए, तभी जंगकुक की एक मैसेज आती है उसके फोन पर कि वो ठीक है या फिर नहीं। बट जिमिन उसकी कोई रिप्लाई नहीं देती है। मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती हूँ, किसी के भी सामने नहीं, ना यूंगी के सामने, ना तय के सामने और ना ही जंगकुक के सामने। मैं वो अब लड़की नहीं हूँ, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो गई है। मैं किसी के सामने नहीं जा सकती, किसी के भी सामने नहीं। और तभी जंगकुक कॉल करता है क्योंकि जंगकुक को पता था कि जिमिन अभी कितना ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड है। जिमिन, तुम ठीक हो ना? जंगकुक, तुमने कॉल क्यों किया? तुम्हें नहीं कॉल करना चाहिए था। तुम मेरी वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में हो, को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हो, हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जंगकुक। मैंने तुम्हें उस दिन बोला था ना कि मैं तुम्हारी शायद रियल भाई नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारे भाई की जैसे हूँ। तो अब एक भाई को अपनी बहन के लिए हमेशा चिंता रहती है, और जब उसे पता है कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो तो बकवास बंद करो और बताओ कि तुम कहाँ पर हो। तुम मेन मेंशन में ही हो ना? हाँ, मैं मेन मेंशन में ही हूँ। क्या तुम रो रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। जिमिन प्लीज, क्या तुम रो रहे हो? जंगकुक, मुझे सच में लगता है मुझे नहीं जीना चाहिए। मैं जीकर क्या करूँगी जंगकुक? मैंने ऐसा एक काम कर दिया है। जिमिन, मैंने तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ कि तुमने जो किया वो तुमने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच में यूंगी से प्यार करते हो। वो एक एक्सीडेंट था जिमिन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं जंगकुक, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक्सीडेंट नहीं था जंगकुक, वो एक्सीडेंट नहीं था। जिमिन, क्या तुम चाहते हो मैं वहाँ पर आऊँ? नहीं, मत आओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम तय के पास जाओ प्लीज। जिमिन, बकवास बंद करो, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर मत आओ। अगर यूंगी को पता चले तो वो क्वेश्चन करने लगेगा और उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। मैं उसे नहीं बताना चाहती, मैं उसे नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बताकर उसके दिल तोड़ना नहीं चाहती। ओके जिमिन, तो फिर मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर आओ अभी इसी वक्त। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट जंगकुक, जिमिन, तुम्हारा एक छोटा भाई तुमसे बात कर रहा है, प्लीज वहाँ पर आ जाओ। और फिर उसी रात को जिमिन और जंगकुक मिलते हैं और बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है जंगकुक, बट जिमिन कुछ भी नहीं समझती है और इवेंचुअली जंगकुक गिव अप करके उसे मेन मेंशन में छोड़कर वो अपने मेंशन वापस चला जाता है एकदम सुबह के टाइम पर। जंगकुक, तुम कहाँ गए थे रात को? तुम उठ क्यों गए? जंगकुक, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन किया, तुम रात को कहाँ गए थे? वो कुछ काम था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ काम है। बट जंगकुक, मिशन से आने के बाद तो तुम छुट्टी ले लेते हो ना, एटलीस्ट फॉर 2 and 3 days। बट तुम हर रोज कहीं ना कहीं काम पे चले जाते हो। जब हम लोग इम्पोर्टेंट बातें करते हैं तब तुम कहीं पर चले जाते हो, जब हम लोग डेट पे जाते हैं तब तुम्हें किसी का कॉल आता है या फिर तुम किसी को मैसेज करने लग जाते हो। क्या बात है जंगकुक? बेबी, ज्यादा सोचो मत, ठीक है? कुछ बात नहीं है। नहीं जंगकुक, कुछ बात है, मुझे महसूस हो रहा है कुछ बात है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, किसी से मैसेज कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो रात को। कौन है वो? बेबी, मैंने बोला ना कि ये काम है, सिर्फ और सिर्फ काम। जंगकुक, क्या तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते हो? क्या अभी मुझसे मन भर गया है तुम्हारा? शट अप, बकवास बातें करना बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ जंगकुक, और तुम क्या कर रही हो? बताओ ना, कहाँ पर गए थे? बताओ, क्योंकि मैंने यूंगी भैया से कॉल किया था और यूंगी भैया ने बताया कि तुम्हें उन्होंने 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दिया है। तो फिर ये 1 हफ्ते कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हुआ जंगकुक? अभी कोई आंसर नहीं है तुम्हारे पास? देखो तय, तुम मेरे ऊपर बेफालतू के शक कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे लगता था जंगकुक कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट मुझे अभी नहीं लगता है। और फिर उसकी वजह से जंगकुक गुस्सा हो जाता है और तय के हाथ को लेकर उसे एक नेल की वॉल में पिन कर देता है। अब तुम मेरे ऊपर शक करने लगे होता है। तुमने मुझे रीजन दिया अपने ऊपर शक करने के लिए, तो मैं अब क्या करूं? You know what तय? सोचो,
तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा हूँ तो हाँ कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे मेरा मन भर चुका है तो यस भर चुका है। जंगकुक ये सच है? और फिर जंगकुक कुछ नहीं बोलता और घर से निकल जाता है। क्या जंगकुक सच में अभी मुझसे प्यार नहीं करता है? क्या सच में उसका मन भर चुका है मुझसे? क्या क्या ये सच में? हेलो डैड, तुझे पता है जंगकुक कहाँ है? वो यूमी ने बहुत बार कॉल कर चुका है बट जंगकुक पता नहीं क्यों कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसने कहा कि पैसे पूछने के लिए। तुझे पता है जिमिन वो मैं क्या होता है? तू ठीक है ना? जंगकुक ठीक है ना? जिमिन मैं डैड अभी तू अपने घर में है ना? हाँ मैं हूँ। और फिर जिमिन जॉन मिनसे में आ जाती है पैसे मिलने के लिए। डैड क्या हुआ? तू रो क्यों रही है इतनी ज्यादा? डैड प्लीज मेरी तरफ देख प्लीज स्वीटहार्ट, क्या हुआ बता मुझे। जिमिन मुझे लगता है जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करती है। ये क्या बोल रही है तू डैड? ये सच नहीं है। नहीं जिमिन यही सच है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मुझे पता है क्योंकि एक रात को मैंने उसकी शर्ट में किसी लिपस्टिक के निशान देखा था और फिर उसके बाद से मैंने नोटिस करने की कोशिश किया। जब से वो मिशन से आया है तभी किसी से वो कॉल पर बात कर रही है, नहीं तो किसी को टेक्स्ट कर रहा है और कभी-कभी तो रात को उसे मिलने भी जाता है। बट जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे ऊपर चिल्लाया और वो बातों में नहीं बोलने लगा कि हाँ उसका मन भर गया है मुझसे, वो अब मुझसे प्यार नहीं करता है। जिमिन यही सच है क्या? रात तक किसी के पास जाता है? हाँ, और जब हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना तभी भी किसी को मैसेज करता है और फिर किसी को कॉल आता है तो वो मेरे पास से उठकर चला जाता है। क्या मैं इन सभी के पीछे का रीजन हूँ? क्योंकि जंगकुक मेरे लिए शायद इतना सा टेंशन कर रहा है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं बता पाती तेरे को कि जंगकुक मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है, वो तो प्रपोज भी करना चाहता है तेरे को, बट मेरे कारण आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रही है जिमिन? ये सब कुछ तूने थोड़ी ना किया है। नो बेबी आई एम रियली सॉरी, बट तू चिंता मत कर, आज के बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? तू चिंता मत कर। जंगकुक कब से वापस नहीं आया है? वो सुबह से नहीं आया है। सुबह के टाइम पर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और फिर उसके बाद से वो नहीं आया और मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। तू चिंता मत करता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगी, ठीक है? प्लीज खाना खा ले। और फिर जिमिन तै को थोड़ा सा खाना खिलाती है, उसे पानी पिलाकर उसे बेड पर उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। और रात के 12 बज रहे थे और जंगकुक का कोई भी पता नहीं था, तो जिमिन फाइनली सोचती है कि उसे एक बार कॉल करना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से उसने जो स्टार्ट किया है खत्म भी उसे ही करना होगा। हेलो जिमिन, तुम ठीक हो ना? और तुम बाहर क्या कर रहे हो घर से? मैं तुम्हारा लोकेशन चेक कर रहा हूँ अभी और रात के 12 बजे तक तुम बाहर घूम रहे हो। जंगकुक तुम मेरी लोकेशन चेक करते हो? आई एम सॉरी जिमिन, बट मुझे करना पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब क्या कर लोगे खुद के साथ। और तुम क्या? तुम क्या कर रहे हो जंगकुक? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अभी इसी वक्त मिलो। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रुको। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जंगकुक कि मुझे लेकर सोचना बंद कर दो। डैड को देखो, तुम दोनों की हालत देखो, मेरी वजह से क्या हो रहा है। जंगकुक मैं अपने रिलेशनशिप को तो पहले ही खराब कर चुका हूँ। प्लीज अब मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूट जाए ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। जंगकुक प्लीज तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो और तै के पास जाओ प्लीज जंगकुक। बट जिमिन तै जो सोच रही है वो सच नहीं है, तुम्हें पता है ना? वो बात मुझे पता है, तुम्हें पता है, उसे नहीं पता। प्लीज जाओ, जाकर बताओ उसे। वो मेरी बातों की कभी बिलीव नहीं करेगी। मैंने बताने की बहुत कोशिश किया। तुम्हें पता है वो क्यों नहीं बिलीव कर रही है? क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं है बिलीव करने के लिए। उसके पास जाओ, उसे बताओ कि तुम ठीक हो। प्लीज उसे एहसास दिलाओ कि तुम स्टिल उससे प्यार करते हो। और तुमने क्या बताकर आए कि उससे मन भर चुका है तुम्हारा? आई एम सॉरी, वो बस मैं गुस्से में बोल रहा था क्योंकि वो हर बार बता रही थी कि मैं उससे अब प्यार नहीं करती एंड एक्सेट्रा, तो मैंने गलती से बोल दिया। जंगकुक तै बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज उसके दिल ऐसे मत तोड़ो। जिमिन तुम अभी घर जाओगे, ठीक है? अभी इसी वक्त घर जाओ, मैं जाती हूँ तै के पास। ठीक है, बस बहुत हो गया रोना धोना। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपने लवर के पीछे बस रोता ही रहे।
मुझे देखना है क्या जंगकुक सच में मुझसे चीट कर रहा है। मुझे जानना है और मुझे ये तभी पता चलेगा जब जंगकुक उसके साथ मिलने के लिए जाएगा। आई एम रियली सॉरी, कल मैंने जो भी कुछ तुम्हें बोला वो सच नहीं है बेबी। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुमने जब मुझे वो सब कुछ बोला तो मुझे डर लगने लगा कि शायद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैंने वो सब कुछ बोल दिया बेबी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके जंगकुक, कोई बात नहीं, मैं समझ गई और मुझे एहसास हो गया है कि हाँ, मैंने जो कुछ बोला था तुम्हें वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। नो तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तुम्हें रीजन दिया है ये सब कुछ बोलने के लिए। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया हूँ, जो मुझे नहीं होना चाहिए। बेबी आई लव यू सो मच। आई नो जंगकुक, तुम सच में ये विश्वास नहीं करते हो ना कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? करते हो ना? ऑफ कोर्स बेबी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक। जब जंगकुक तय को किस कर रहा था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिमिन से, जो पूछ रही थी कि उसने तय के साथ सब कुछ सॉल्व कर लिया है या फिर नहीं। तो जंगकुक वो उस किस को ब्रेक करके मैसेज चेक करता है। तुम अभी तक नहीं बदले। मैंने सोचा था कि शायद ये सब कुछ मैं सोच रही हूँ, बट नहीं, मैं नहीं सोच रही हूँ। जिमिन आई एम रियली सॉरी, मिशन से आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने छुट्टी दिया है जंगकुक को ताकि वो तय के साथ टाइम स्पेंड कर पाए और मेरे ऊपर वर्कलोड आ गया है। बट आज नहीं, मैंने आज छुट्टी ले लिया है। आज मेरे टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी की, ठीक है? हाँ ओके। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। आई मीन अच्छा ही हुआ तुमने टाइम ले लिया। अच्छा हुआ ना, मुझे पता है तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। And I'm sorry कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं योंगी, I can understand। तुम एक चीटर हो जिमिन, तुम एक चीटर हो। तुमने योंगी के ऊपर चीट किया है। तुम ऐसे उसके साथ कैसे कर सकते हो? उसके ऊपर चीट किया है तुमने जिमिन। You are a cheater, Jimin, you are a cheater. Stop, please stop. Jimin, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। I'm sorry, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मुझे सोना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। I'm sorry, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? बट ऐसा तो हम लोग हमेशा करते हैं ना। शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए मैंने जो किया। यार क्योंकि तुमने क्या कर दिया? और फिर उसके बाद 4-5 दिन गुजर जाते हैं और इन 4-5 दिनों में जब भी योंगी जिमिन के पास जाता है, जिमिन खुद को योंगी से दूर कर लेता है और फिर या फिर नहीं तो बोलने लगते कि प्लीज ये सब कुछ मत करो। क्या मैंने कुछ किया बेबी जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? क्या? नहीं तो तुमने कुछ नहीं किया। क्या तो है मैंने चीट किया है तुम्हारे ऊपर योंगी बेबी, तो फिर तुम मुझे पर गुस्सा क्यों हो? कौन? मैं तो तुम्हारे पर गुस्सा नहीं हूँ। सच में ना? हाँ सच में मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर मुझे किस करो। हाँ I said kiss me। वो मुझे नहाने जाना है, मैं बाद में आती हूँ ना। और फिर बहाना बनाकर फिर से जिमिन वहाँ से चली जाती है। कुछ ना कुछ तो है जो जिमिन मुझसे छुपा रही है। हेलो योंगी भैया। हाँ तो बताओ योंगी भैया, क्या आप जंगकुक को 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हो? बट उसे ये बात मत बताना कि मैंने आपको उसे छुट्टी देने के लिए कहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। बट क्या है? कुछ नहीं, मुझे बस उसके साथ थोड़ी सी बात करनी थी और टाइम स्पेंड करनी थी, इसीलिए जैसे। ओह अच्छा ठीक है। मुझे बताए इन 2-3 दिनों की छुट्टी में जंगकुक मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो जरूर उसके पास जाएगा और मुझे तभी देखना है कि वो कौन है। जंगकुक की एक हैबिट हो चुका था अभी कि वो हर रोज जिमिन को कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछता था कि वो ठीक है या फिर नहीं तो एक बार जिमिन से वो जरूर मिलता। जंगकुक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे बारे में सोचना बंद करो, तय के बारे में सोचो। जिमिन तुम ठीक हो ना? मैं क्या बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बट जंगकुक कुछ नहीं सुनता है, जिमिन को हक कर लेता है क्योंकि जिमिन बहुत ज्यादा रो रही थी और जंगकुक खुद को एक बड़ा भाई समझता है जिमिन की, तो वो जिमिन को शांत करने के लिए उसे हक कर लेता है।
जिमिन काम डाउन, मेरे और तय के बीच में सब कुछ अभी ठीक हो चुका है, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस जितना जल्दी हो सके इस इंसिडेंट को भूलने की कोशिश करो। इसे भूलना आसान नहीं है जंकुक, मुझे पता है। जंकुक की लोकेशन तो यही बता रहा है कि वो रोज वैली में ही होगा, बट इतनी रात को वो रोज वैली में साथ किसी के साथ वो मिलने गई है। मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना होगा। और फिर तय जंकुक की लोकेशन ट्रेस करते हुए वो रोज वैली में आ जाता है जहाँ पर जिमिन के साथ जंकुक थी। लोकेशन तो यही की बता रही है, शायद आसपास में गई होगा जंकुक। मैं बस होप करती हूँ कि सच में तुम काम के लिए यहाँ पर आए हो, तुम सच में काम के लिए आए हो, तुम मेरे पर चीट नहीं कर रहे हो। I just hope। जंकुक मैं ठीक हूँ, अब मुझे छोड़ो। नहीं जिमिन, मैं अगर तुम्हें अभी छोड़ जा तो तुम फिर से रोने लग जाओगे। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखा, मैंने बताया था ना, अपने भाई की बात सुना करो। जिमिन, जंकुक, जिमिन, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ। तय जंकुक एंड जिमिन से बहुत ज्यादा दूर खड़ा हुआ था, तो उसे कुछ भी कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाई देती है, बट सिर्फ वो देखती है कि जंकुक एंड जिमिन वो लोग हग कर रहे थे, तो उसी को देखकर तय रोता हुआ वहाँ से वापस आ जाता है। जंकुक, तुमने मेरे पर चीट किया, और जिमिन, जिमिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जिमिन, तुम्हारी फोन बज रही है। हाँ, मैं आती हूँ। हेलो, मिस पार्क जिमिन राइट? तुम्हें मैं तो याद होगा ही, है ना? आप कौन हो? मैं याद नहीं। डायमंड होटल रूम नंबर 782 याद नहीं, या फिर कुछ तस्वीरें भेजूं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फोन में? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए ये तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझसे आकर मिलोगे 2 दिन बाद उसी होटल में 782 उसी रूम नंबर पर, ठीक है? अब होने वाला है सब खत्म, एक दिल से 2 निशाना। अभी मुझे अंडरवर्ल्ड की माफिया किंग बनने में कोई नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर मिनियम से मिलना है। ओके मैम, बट आपके पास अपॉइंटमेंट तो है ना? मेरा नाम है किम त्योंग, प्लीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट विदाउट अपॉइंटमेंट आई डोंट थिंक आप जा सकते हैं अंदर। मैंने कहा ना कि मेरा नाम है मिस किम त्योंग और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी अभी इसी वक्त मिस्टर मिनियम को ये बात बताओ कि मुझे उससे मिलना है। ओके मैम, श्योर। और फिर युंगी तय की बात सुनकर ही उसे अलाउ कर देता है। युंगी भैया, क्या बात है तय, तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में क्यों आए? आई मीन कुछ अगर इम्पोर्टेंस है तो तुम मुझे कॉल पर भी तो बता सकते थे ना। आई मीन ऐसे ही रात को विदाउट बॉडीगार्ड्स के बाहर जाना अच्छा नहीं है तय। युंगी भैया, जंकुक मुझ पर चीट कर रहा है। क्या जंकुक? बट तय, तुम श्योर हो ना? हाँ भैया, और ये बस एक बार नहीं, जब से वो मिशन आया है तब से वो उसे कॉल कर रहा है, तब से उससे मिलने के लिए जा रहा है। मिडनाइट को, रात को हम लोग जब बातें कर रहे हैं तब वो मुझसे प्यार नहीं करता है अभी। तय, मुझे लग रहा है कहीं पर गलती हो रही है तुम्हारी। आई मीन जंकुक को मैं जितना जानता हूँ कि वो तुमसे सच में प्यार करता है। हाँ भैया, ये पास्ट है और प्रेजेंट ये है कि जंकुक जिमिन से प्यार करता है और जिमिन जंकुक से। तय, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं तय, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो भी बोलोगे मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। बट ये मैं जिमिन को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। भैया, ये मानना तो मैं भी चाहती हूँ, पर जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ उसका क्या? भैया प्लीज प्लीज, आप जंकुक के जिमिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए प्लीज भैया। हेलो, मुझे 1 घंटे के अंदर सभी रिपोर्ट्स मेरे केबिन में चाहिए। सर, सभी रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या है रिपोर्ट्स? सर, रिपोर्ट्स के दौरान जंकुक सर अपने मिशन से आने के बाद डायरेक्ट डायमंड होटल
782 रूम नंबर में जिमिन मैम के साथ मिलने के लिए गए थे और उन लोगों ने एक रात वहाँ पर ही रहे और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से लीव कर दिया। अपना रिपोर्ट फिर से चेक करो, कहीं पर गलती हो रहा है तुम्हें। सर बट हमने तो चेक किया और हमारे पास फुटेज भी है, दिखाओ उसे। और फिर वो बॉडीगार्ड जो है जंगकुक जब जिमिन को गोद में लेकर जा रहा था उसका फुटेज दिखाता है। मैंने बोला था ना योगी भैया, वो पास्ट था जब जंगकुक मुझसे प्यार करता था, ये प्रेजेंट है जब वो जिमिन से प्यार करता है। जंगकुक अभी कहाँ रहता है मुझे नहीं पता भैया, बट मेरे पास उसकी लोकेशन है। अगर आप चाहो तो हम लोग ट्रस्ट करके वहाँ पर जा सकते हैं। हाँ मुझे जाना है, मुझे मिलना है जंगकुक से भी और जिमिन से भी। उसने तो कहा था कि डायमंड होटल पे 782 रूम नंबर पे आ जाने के लिए। अब तो सुबह से रात होने को है, रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक वो आया क्यों नहीं? क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? बट उसने कहा अगर मैं यहाँ पर नहीं मिली तो वो चुंगी को नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जिमिन तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे फोन पर कितनी बार कॉल किया है, बस देखो। जब तुम मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पर आई। जंगकुक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। मैं चला जाऊंगा जिमिन, बट उससे पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है जंगकुक, तुम अपने में ध्यान दो। जिमिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। जंगकुक वो उसने कहा कि वो यहाँ पर अगर मुझे मिलेगा और तुम अकेले किसी को ना बताकर यहाँ पर चले आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? जंगकुक मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। जिमिन मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ जिमिन। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि तुम इस सिचुएशन में खुद को अकेला नहीं पाओगे, तुम्हारे पास मैं रहूंगा। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो जिमिन? जंगकुक मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ तुम तय के पास। जिमिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें लेकर चलो मेरे साथ। वाह, मैंने कभी ये तुम दोनों से एक्सपेक्ट नहीं किया था। युंगी तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा नहीं है युंगी, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं कर सकती। युंगी भैया इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, उसने जो भी किया वो बस एक एक्सीडेंट था, आपको ये बात समझनी होगी। अच्छा वो सिर्फ एक्सीडेंट था जंगकुक? हाँ वेल कैसा एक्सीडेंट था? मिशन से आने के बाद अचानक से जिमिन के साथ एक ही होटल में एक ही रूम पर एक नाइट स्पेंड करना, ये एक्सीडेंट था क्या? युंगी ये तुम क्या बोल रहे हो? क्यों? अभी जिसकी वजह से तुम सॉरी बोल रहे थे उसका रीजन बता रहा हूँ। ये युंगी क्या सोच रहा है? मुझे तो लगा था कि शायद युंगी को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया होगा, बट वो जो सोच रहा है। जंगकुक मैंने तुमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, बट इतना जल्दी मन भर गया मुझसे। क्या जिमिन मुझसे इतनी बेहतर है? मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोलूंगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, और ये जो कुछ देख रहे हो ना या फिर जो भी कुछ समझ रहे हो ये सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या सच्चाई है जंगकुक? बोलो क्या सच्चाई है? इतनी रात को तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? और सिर्फ आज ही नहीं, मिशन से आने के बाद उस दिन में क्या कर रहे थे? हर रोज तुम दोनों जंगकुक तुम्हारे फार्म हाउस में मिलते हो, किस लिए? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकता जिमिन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था। अगर युंगी भैया एंड मेरी बेबी यही समझते हैं तो यही सही। जंगकुक मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ जंगकुक, बट तुमने जो किया नहीं, तू जो सोच रही है वो सच्चाई नहीं है। मैं बताती हूँ सच्चाई, ये सब कुछ सच्चाई नहीं है। जंगकुक तो सब मेरा हेल्प कर रहा था। मेरी तरफ देख प्लीज, ये सच्चाई नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। जंगकुक तुझसे सच
सच्चाई है। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? अभी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ है उसे होने दो जंकुक। मेरी वजह से मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और यही सच्चाई है। युंगी प्लीज स्टॉप, प्लीज नहीं, ये क्या कर रही हो? प्लीज नहीं। बट युंगी कुछ भी नहीं सुनता और जंकुक को बहुत पीटने लगता है। देखो तुम मुझे ट्रस्ट करती हो ना? बताओ ना, तुम मेरे को ट्रस्ट करती हो ना? मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है तो फिर क्या सच्चाई है जिमिन? मुझे बताओ क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मैं जिमिन, तुम उन दोनों को कुछ भी नहीं बताओगे प्लीज जिमिन। बट जंकुक तुम देख रहे हो ना क्या हो रहा है? मुझे बताने दो सच्चाई प्लीज। इसे तुम मत पढ़ो, मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें? जिमिन प्लीज मत बताओ प्लीज। मिस पार्क जिमिन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मुझसे दूर जा सकते हो तो बहुत गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है मैं जब जान पाऊंगा कि तुम जंकुक को प्यार करते हो तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम चाहो मेरे पास रहना या फिर नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते। और फिर ये बोलकर जुंगी जिमिन के हाथ पकड़ के उसे वहाँ से खींचता हुआ लेकर जाता है। ते जो सच्चाई है मैं तुम्हें अभी वो नहीं बता सकता, बट प्लीज बेबी ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम मुझे यही कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बट आई एम सॉरी जंकुक, पर मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं तुमसे अभी प्यार कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा जंकुक। बेबी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता, आई एम सॉरी। तुम देख सकते हो कि युंगी कितना ज्यादा साइको एंड क्रेजी है जिमिन के लिए। तो तुम्हें लगता है कि उसकी गुण मेरे में नहीं होगा? तुम चाहो या ना चाहो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जंकुक मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना है। सॉरी बेबी, बट तुम मेरे साथ जॉन मिन्सन वापस जाओगे अभी इसी वक्त। जिमिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? क्योंकि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। बट जुंगी तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। तो फिर क्या सच है जिमिन? मुझे बताओ क्या सच है। मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती। I love you so much जिमिन। क्या कमी है मुझ पे? बताओ क्या है वो जंकुक में जो मुझ में नहीं है जिमिन? बताओ क्या करना पड़ेगा जिसके लिए तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे? बताओ जिमिन। क्योंकि ऐसी बात नहीं है। Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my side. तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जिमिन, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें फिर से अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मुझे जंकुक को मारना पड़े तुम्हें फिर से अपना बनाने के लिए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं ऐसा नहीं करोगे तुम जुंगी। देखो मेरी तरफ, ऐसा नहीं करोगे तुम जुंगी। स्टॉप प्लीज। नहीं Don't leave me. बट युंगी ऑलरेडी जिमिन को उस रूम पर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। I know that you love. जंकुक मुझे जाने दो। डियर मेरी तरफ देखो प्लीज। आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम पर ऐसे कभी भी नहीं कर सकता। कुछ रीजन है जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते जंकुक? जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऑनेस्ट क्यों नहीं हो सकते मेरे साथ? मुझे बस कुछ देर की टाइम दो। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। जंकुक मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मत जाओ।
I love you so much. प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो. I promise you मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा बेबी. प्लीज I love you so much. मुझे नहीं पता जंकुक कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा कभी या फिर नहीं. और फिर इसके बाद 3-4 दिन गुजर जाते. मैंने अपने आप को एक रूम पर लॉक कर लिया था. वो ना ही जंकुक के साथ बात करती थी और ना ही रूम से बाहर जाती थी. और फिर इधर युंगी 3-4 दिन से घर नहीं आया था. रोजे क्या तुम मुझे बता सकते हो युंगी कहाँ है? मैम सर तो 3-4 दिन से घर नहीं आ रहे हैं तो आई एम सॉरी मैम मुझे पता नहीं है. क्या तुम्हें पता है मेरी फोन कहाँ है? नहीं मैम मुझे नहीं पता. अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो. मुझे पता है सच जाने के बाद युंगी मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ. बट मेरी वजह से जंकुक के अंदर के घर टूट जाए ये मैं कभी नहीं चाहूंगी. कभी भी नहीं. युंगी मुझे तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताना है. और तभी युंगी वहाँ पर आता है. युंगी तुम आ गए. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. क्या बात है जिमिन? युंगी मुझे तुम्हें सच्चाई बताना है. सब कुछ बताना है. सब कुछ जो भी हुआ है मुझे सब कुछ सच बताना है तुम्हें. और फिर युंगी जिमिन के हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठाता है. बताओ जिमिन तुम्हें क्या बताना है? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझ पर कभी चीट नहीं कर सकते जिमिन. वो बस एक धोखा था बट उसके पीछे एक सच्चाई है और मुझे जानना है कि वो सच्चाई क्या है. क्या तुम्हें पता था? हाँ मुझे पता है जंकुक कितना प्यार करता है तैसे और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो. तो मैं कभी भी उन सब चीजों के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता. बेबी मुझे बताओ क्या हुआ है? युंगी I'm sorry युंगी. तुम सच बोल रहे हो. जंकुक बहुत प्यार करता है तैसे बट मैं भी करती हूँ. बट मैंने जो किया. और फिर जिमिन सब कुछ बता देती है युंगी को जो भी कुछ हुआ है. बेबी तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं कैसे कॉल करती तब तुम्हें? कैसे कॉल करती? मैं अगर तुम्हें बताती कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया तुम क्या मेरे बिलीव करते? कभी नहीं करते. जिमिन जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ. अपनी आंखों का दिखाया हुआ सच भी मैं ठुकरा दूंगा अगर तुम मुझे बोलो कि वो सच नहीं है. बट युंगी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ये सब कुछ. मैं नहीं करती हूँ. जिमिन मुझे एक बात तो पता है तुमने उस दिन जो भी कुछ किया वो कुछ सच्चाई नहीं है. कोई प्लानिंग बनाकर ये सब कुछ कर रहा है और मुझे जानना है कि वो कौन है. चाहो ना वही है युंगी इन सब चीजों के पीछे. जंकुक आई एम सॉरी उस दिन के लिए. नो युंगी कोई बात नहीं. तेरी जगह अगर मैं भी होता ना तो मैं तो शायद उसे जान से ही मार देता. बट तूने तो मुझे जिंदा छोड़ दिया. बाय द वे ये रहा रिपोर्ट्स. उसने बहुत अच्छे तरीके से प्लान बनाकर तभी सब कुछ स्टार्ट किया है. अंकल चाओ ना. जंकुक अभी इसी वक्त गाड़ी निकाल. तो आखिर सच्चाई तुम लोगों को पता चल ही गया है ना? जंकुक काम डाउन. इसे मारने से पहले मुझे जानना है कि इसने ये सब कुछ क्यों किया. तुम लोगों को जानना है मैंने ये सब कुछ क्यों किया? तो सुनो मैं हूँ असली माफिया किंग. मैं डिजर्व करता हूँ ये. तुम या फिर तुम्हारे डैड नहीं. जब तुम्हारे डैड माफिया किंग थे तब मैंने प्लानिंग अच्छी तरीके से बनाकर तुम्हारे डैड को मार दिया था और तुम सबको यही बिलीव हुआ कि वो सिर्फ एक मिशन में मर गया है. बट नहीं वो प्लानिंग किया था मैंने ताकि उसे हटाकर मैं किंग बन सकता हूँ. बट नहीं वो भी नहीं हो पाया. अचानक से तुम दोनों आकर माफिया किंग बन गए और मेरा क्या? हाँ मुझे ऐसे ही रास्ते में फेंक दिया तो मैंने फिर से प्लान बनाया और फिर इस बार सब कुछ सही चल रहा था. सब कुछ. बट युंगी तुम जिमिन पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तुम्हें जिमिन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था. तुम्हें जंकुक को तभी मार देना चाहिए था और उसके साथ जिमिन को भी. जिमिन मेरा प्यार है. उसके ऊपर मैं आंखें बंद करके भरोसा करता हूँ क्योंकि वो भरोसे की लायक है. जंकुक क्या तू इसे मारना पसंद करेगा? मन तो हो रहा है अभी इसी वक्त मार दो बट मुझे तय के पास आना है. युंगी अच्छे तरीके से इसे मारना. इसकी हर एक बॉडी पार्ट्स फील करना चाहिए कि इसने क्या गलती कर दिया है. डोंट वरी जंकुक तू जा सकता है.
मैम तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकल गए और उसके साथ बॉडीगार्ड्स है ना? नहीं सर। तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो तो फिर? हाँ, पैसे क्या मैं तुम लोगों को मुफ्त की देता हूँ? और फिर जंकुक बार बार तय को कॉल करने लगता है, पर तय कॉल पिक नहीं कर रहा था। लोकेशन दिखा रहा है कि तय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया है। तय बेबी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। माफ कर दो तय, आई एम सॉरी, प्लीज लौट के आ जाओ, प्लीज तय। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तय, मैंने तुम्हारे ऊपर चीट नहीं किया, मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ तय। आई लव यू सो मच। जंकुक, अगर तुम मुझे सच्चाई बता देते तो क्या मैं बिलीव नहीं करता तुम पे? तय तुम आगे, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो तय, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंकुक, जिमी अभी कैसी है? वो ठीक है, जंकुक बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझे युंगी भैया ने सब कुछ बता दिया है, तो फिर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? हाँ मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे सच्चाई पहले नहीं बताया। बट जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए रियल है। बट मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मैंने क्या कर दिया है? जंकुक, एक माफिया किंग होकर तुम ऐसे बच्चों की तरह नहीं रो सकते प्लीज। सब लोग देखेंगे तुम्हें क्या सोचेंगे? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जंकुक, मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? बनी, चलो अभी इस वक्त जन्मदिन से मैं अभी मैं तुम्हें क्या गोद में लेकर जाऊं? जंकुक प्लीज। अच्छा ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं जंकुक? तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा, और वो सरप्राइज क्या है? जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तभी ना पता चलेगा। वाओ जंकुक, ये सब कितना ज़्यादा प्रिटी है। तय, will you marry me? जंकुक, yes जंकुक, yes I will. I love you तय, I love you so much. I love you too जंकुक. जिमिन मैम जल्दी से उठिए। जिमिन जल्दी से उठिए। वो युंगी सर। हाँ, क्या हुआ युंगी को? प्लीज आप जल्दी से नीचे जाइए। नीचे? हाँ ठीक है। और फिर जल्दी से जिमिन नींद से उठकर नीचे गार्डन में चली जाती है। युंगी तुम कहाँ हो? जिमिन, युंगी तुम ठीक हो ना? जिमिन, will you marry me? क्योंकि तुमने मुझे डरा ही दिया था। क्योंकि of course I will. You are mine, Jimin. Only mine. Yes, Youngie. I'm yours. Only yours.